इस प्रकार से भीष्म पितामह धर्म का प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन करते करते उत्तरायण का समय आ गया, मकर संक्रांति। अभी दक्षिणायन चल रहा था और दक्षिणायन में शरीर त्याग नहीं करना चाहते थे। उत्तरायण का समय आ गया तो भीष्म पितामह ने भगवान से कहा, प्रभु आप मेरे सामने खड़े हो जाएं, आपका दर्शन करते हुए मेरा शरीर से प्राण निकले। तो भीष्म पितामह भगवान के युद्ध के समय की सुंदर विग्रह झांकी का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पार्थ सारथी श्री कृष्ण का स्वरूप मुझको बहुत प्रिय लगता है। कैसा स्वरूप है? एक हाथ में लगाम है, एक हाथ में चाबुक है और एक हाथ ज्ञान मुद्रा है जो अर्जुन के मस्तक के ऊपर है। इसलिए अर्जुन का बाल बांका भी नहीं हुआ। उसी श्री कृष्ण, पार्थ सारथी श्री कृष्ण मेरी प्रीति है। और मैं आपका दर्शन करने के लिए कौरव पक्ष में गया था, उधर से इसलिए लड़ रहा था कि सामने से आपका दर्शन होता रहेगा। तो कौरवों में मेरी ममता नहीं थी, आसक्ति नहीं थी, केवल आपका दर्शन करने के लिए मैं कौरव पक्ष से लड़ रहा था। तो भगवान की बड़ी अपूर्व शोभा थी। फिर भीष्म पितामह करें उस घटना की याद करो कि मैंने एक प्रतिज्ञा कर दी। उससे पहले एक ये प्रसंग आता है, दुर्योधन भीष्म पितामह के पास पहुंचे और उनको अपशब्द कहने लगे। बोले आप तो हमारे पक्ष से केवल युद्ध करते हैं लेकिन मन से पांडवों के पक्ष में रहते हैं और उनकी जीत की अभिलाषा करते हैं, तो ठीक ढंग से आप लड़ते नहीं। तो भीष्म पितामह ने कहा तुम गलत आक्षेप मेरे ऊपर लगा रहे हो, मैं प्रतिदिन इतने सैनिकों को मारता हूँ, तुम हमारे ऊपर गलत। तो उनको क्रोध दिला दिया। तो क्रोध में आकर के भीष्म पितामह ने 5 बाण निकाले। बोले कल इन 5 बाणों से 5 पांडवों को मार देंगे। अब दुर्योधन से काम तो ही गया। फिर भीष्म पितामह बोले ऐसा करना कि तुम अपनी पत्नी को रात्रि को 12 बजे के बाद भेजना, तो उसको आशीर्वाद देंगे। बोले ठीक है महाराज। अब 5 बाण जो है भीष्म पितामह ने रख लिए। अब इधर पांडवों के दल में बड़ी खलबली मच गई, पूरी सेना में हल्ला हो गया कि भीष्म पितामह तो कल जो है 5 पांडवों को मार दें। तो भगवान को चिंता है। तो रात्रि का समय था, दिन में तो युद्ध हो ही चुका था, रात्रि की बात है। तो भगवान पांडवों के पास गए तो वो लोग तो अपने बिछौना पे सो रहे थे। बोले तुम लोगों को सुना? बोले क्या सुना महाराज? बोले ऐसे ऐसे भीष्म ने प्रतिज्ञा की है। तो बोले महाराज प्रतिज्ञा की तो हमें तो कोई चिंता नहीं, आप बैठे आप सोचो आपको क्या करना है। हम तो व्यास भरोसे को मर के सोबत पाम पसार, हम तो अपना सो रहे हैं, अब आपको जो करना है करें। हम लोगों को बस की तो बात है नहीं कि भीष्म की प्रतिज्ञा को तोड़ें, आप जो चाहो सो करो। तो भगवान बोले ठीक है। तो भगवान द्रौपदी के पास पहुंच गए और द्रौपदी जाकर बोले तुम तो सो रही हो, तुमको कुछ चिंता नहीं है? बोले क्या हुआ भगवान? बोले ऐसे ऐसे भीष्म ने प्रतिज्ञा कर लिया है कि 5 बाण से 5 पांडवों को समाप्त कर कल के युद्ध। तो द्रौपदी ने कहा कि महाराज भीष्म की प्रतिज्ञा तो अमोघ, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। तो एक काम करें आप कि पति के मरने के बाद सती होना मैं अच्छी नहीं समझती हूँ। मेरा विचार है कि पति के रहते मैं सती हो जाऊँ। ठाकुर जी बोले ठीक है। तो ठाकुर जी ने लकड़ी उकड़ी इकट्ठा कर दिए। बोले तुम 16 श्रृंगार करके आओ, क्योंकि सती होने के लिए 16 श्रृंगार करना पड़ता है। तो 16 श्रृंगार करने चले गए। इधर इन्होंने चिता सजा दिया। तो भगवान बोले देखो चिता की परिक्रमा करनी पड़ती है, लेकिन तुम सती नहीं महासती हो। जो पति की जीवित रहते ही सती हो जाती है वो महासती है, इसलिए इसका महापरिक्रमा भी करना पड़ेगा। द्रौपदी बोले कि महापरिक्रमा क्या होती है? बोले मैं जैसे जैसे कहूँ वैसे वैसे करती चली जाओ, काम हो जाएगा। तो भगवान आगे आगे जा रहे हैं, द्रौपदी पीछे पीछे जा रही है। तो जो
पादुका थी द्रौपदी की चप्पल, उसमें कुछ घुंघरू उंगरू बंध रहे थे। भगवान बोले इसको उतार लो, रास्ते में सब शिविर पड़ रहा है, सैनिक लोग जग जाएंगे, कहीं कहाँ जा रहे हैं रात्रि में। चप्पल उतार करके भगवान ने उसको लेके अपने पीताम्बर में बांध के कांख में दबा दिया। चलते चले गए, आगे जाकर के भीष्म पितामह का शिविर आ गया। तो भीष्म पितामह दिन भर तो युद्ध करते, रात में भगवान का ध्यान करते थे, सोते नहीं थे। तो भगवान बोले भीतर चली जाओ और देखो प्रणाम करना, लेकिन इतना जोर से करना, शरीर को हिलाना, गहनों का आवाज हो, जिससे वो समाधि उनकी टूट जाए, भंग हो जाए ध्यान। तो द्रौपदी ने वैसा ही किया जाकर के, जोर से जितने शरीर पे गहने, 16 श्रृंगार तो कर ही रखी थी, खूब जोर से गहनों को हिलाया शरीर को और प्रणाम किया। तो भीष्म पितामह ने सोचा हो सकता है कि दुर्योधन की पत्नी आ गई, तो उन्होंने आंख बंद करेगी सौभाग्यवती हो, ये आशीर्वाद दे दिया। द्रौपदी बोले महाराज पितामह ये क्या आशीर्वाद दे रहे हैं आप, आपने तो 5 बाण निकाल रखे हैं हमारे पतियों को मारने के लिए, और यहाँ करें सौभाग्यवती हो। तो भीष्म पितामह ने नेत्र खोले, द्रौपदी तुम यहाँ कैसे इस समय, तो जरूर तुम्हारे पीछे वो छलिया जरूर होगा, तो बिना छलिया का कोई काम नहीं होगा। तो कहाँ है वो छलिया, बोले महाराज यहीं पर है, जब तक भगवान भीतर आ गए। तो भीष्म पितामह ने भगवान को प्रणाम किया, और जैसे प्रणाम किया भीष्म पितामह उठाना चाहते थे, तो चप्पल निकल के बाहर गिर गया। तो भीष्म पितामह बोले प्रभु ये क्या है, बोले ये द्रौपदी के चरण पाद का है, अब हमको भक्त की सब सेवा करनी पड़ती है। तो भगवान जो है भक्त के बस में।